काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली में लगभग 27 वर्षों के बाद हम जीते हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को बधाई। केजरीवाल ने जिस प्रकार से वहाँ पे जो है करप्शन किया, जिस प्रकार से यू टर्न किया, जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, उसी का नतीजा है कि जनता ने आज उनको हराने का काम किया। कांग्रेस पहले पिछली बार भी जीरो पे आउट थी, इस बार भी जीरो पे आउट है। कांग्रेस का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी उनको बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आज के डेट में भारतीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रह गए हैं। वो विदाउट प्रिपरेशन कहीं भी आते हैं, वो विदाउट नॉलेज कहीं भी जाते हैं, उनको विषय की जानकारी नहीं है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक नेता होने के नाते आपको सभी विषयों की जो है गहराई होनी चाहिए। आज यहाँ पे जो है फंड्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कार्य हमने किया है उसी को रिपोर्ट कार्ड लेके 25 में जाएंगे और बिहार की जनता फिर से एक बार जो है एनडीए की सरकार बनाएगी। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बता दें, केजरीवाल का फ्री का दावा जो था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। वहीं बता दें कि कम से कम राहुल गांधी का जो दावा था वो जीरो पे आउट हो गया और बीजेपी अपना परचम दिल्ली में लहरा दी। बता दें कि कहा जा रहा था कि बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी दिल्ली में, लेकिन बीजेपी का एक अलग दावा था, अलग रुतबा था। प्रचार प्रसार के बाद अनुमान लगा लिया गया था कि बीजेपी अपनी सरकार जरूर बनाएगी दिल्ली में। हालांकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। देखिए कि जिस तरीके से रिजल्ट आ रही है, रिजल्ट के रुझान के बाद ये कयास लगाया नहीं, बिल्कुल कंफर्म किया जा सकता है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश जी, जो दावे थे आपके, भारतीय जनता पार्टी को तो कहा गया था जीरो पे आउट हो जाएंगे दिल्ली में, लेकिन अभी जिस तरह से जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद लग रहा है दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियस बहुत ही खुशी का विषय है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली में लगभग 27 वर्षों के बाद हम जीते हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता को बधाई और निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत। और केजरीवाल को हराना, सिसोदिया को हराना, दिल्ली की जनता ने जो इन 10-15 वर्षों में झेला है वो एक सुखद रहा, अब अंत सुखद रहा उनको हरा करके। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था वो पूरी तरह से रुक गया था। दिल्ली जो है दलदल बन गया था। जिस प्रकार से इन लोगों ने जो है एक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक दल में आए थे, जिस प्रकार से एक सुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक बड़ी लाइन खींचने की बात करते थे सुचिता की राजनीति के अंदर, वो सब का सब जो है उसके विपरीत कार्य किया। और जनता ने आज दिल्ली को बर्बाद करने वाले लोगों को, दिल्ली में नेताओं को आप लोग हरा कर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा। 27 साल के बाद वहां पे सरकार बीजेपी की बनेगी। ऑब्वियस बड़ा संघर्ष लगा, लंबा समय लगा, लेकिन एक सुखद अंत हुआ है। हम लोगों का जो हार का जो लगातार चला आ रहा था अंतराल, आज हम लोग जीते हैं और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। केजरीवाल ने जिस प्रकार से वहाँ पे जो है करप्शन किया, जिस प्रकार से यू टर्न किया, जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, उसी का नतीजा है कि जनता ने आज उनको हराने का काम किया है। लोग ये भी कयास लगा रहे कि क्या वहां फॉर्मूला यूज किया गया था। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा में देखा गया उस तरीके से अब विधानसभा का भी कयास लगाया जा रहा था, तो अभी क्या फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया? क्या जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव वहां चला? देखो, दिल्ली के अंदर जो है कोई जातीय धार्मिक समीकरण नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट की बात करता है और डेवलपमेंट के आधार पर जो है ये चुनाव हुआ। और एक तरफ वो सरकार थी जो पूरी तरह से डेवलपमेंट में जीरो थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का विजन, नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स, उस पर दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। और देखो, सभी समाज के लोगों ने, चाहे पूर्वांचल समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सभी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और निश्चित तौर पर इसका कारण है कि मुसलमानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो इसलिए सभी समाज के लोग जब एक साथ आते हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर, तब वो दल नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा दल है, कौन सी पार्टी है, कौन सा चेहरा है जो डेवलपमेंट करता है, उस आधार पर वोट करते हैं। और उसी आधार पर दिल्ली में वोट हुआ है। जनता को कैसे आकर्षित कर पाई भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर? क्योंकि जहां पे कई सालों से बाहुबली का राज चल रहा था केजरीवाल का, कई बार वो जेल गए, लेकिन फिर भी बावजूद उन्होंने
पदभार संभाला, तो आपको नहीं लग रहा काफी डिफिकल्ट होगा जनताओं को आकर्षित करने के लिए? देखो क्या कुछ मुद्दा केजरीवाल की निगेटिव पॉलिटिक्स, केजरीवाल का करप्शन, केजरीवाल का जो है परिवार को भी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और दिल्ली की राजनीति को उन्होंने बहुत गंदा कर रखा था। तो मुझे लगता है कि हर एक समाज के लोग, हर एक दिल्ली का व्यक्ति, देश का व्यक्ति चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव हारे, उनकी सरकार जाए, और वही हुआ है। दिल्ली की जनता ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही विवेक से जो है इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट किया और केजरीवाल को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर कांग्रेस पहले पिछली बार भी 0 पे आउट थी, इस बार भी 0 पे आउट है। कांग्रेस का वहां पे कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी उनको बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम चुनाव हार रहे थे, लेकिन फिर भी हम संगठनात्मक तौर पर बहुत मजबूत थे, लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, और केजरीवाल का जो फेलियर था वो जनता उसको देख रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास राहुल गांधी को ये पहले से पता था कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनेगी, 0 पे आउट होंगे, इसलिए बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं? तो वो तो राहुल ही बताएंगे कि उनको क्या मालूम था, क्या नहीं मालूम था। लेकिन राहुल आज के डेट में भारतीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रह गए हैं। वो विदाउट प्रिपरेशन कहीं भी आते हैं, वो विदाउट नॉलेज कहीं भी जाते हैं, उनको विषय की जानकारी नहीं है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक नेता होने के नाते, आपको सभी विषयों की जो है गहराई होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है इस राजनीति में फेल है। आपको क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या? बिहार विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर में होना है, और निश्चित तौर पर हम अपने जो हमारे कार्य हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो कार्य हुए हैं 2005 के बाद से, जो बिहार का बदलाव है, बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, मेट्रोज हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, तो वो सभी काबिल तारीफ है। देश के अंदर बिहार आज सबसे विकसित राज्यों में से एक हो रहा है। आज यहाँ पे जो है फंड्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो कार्य हमने किया है उसी को रिपोर्ट कार्ड लेके 25 में जाएंगे, और बिहार की जनता फिर से एक बार जो एनडीए की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार से लेकर दिल्ली तक अब ये गूंज रहा है कि एक तो दिल्ली में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी का दावा बिहार में भी जोरदार है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का रुझान जो आया है, उसके बाद बता दें दो बाहुबलियों को 27 साल के बाद बीजेपी हराकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिहार का भी अनुमान कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बिहार में भी प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है बीजेपी का। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन राहुल के साथ पटना से रिया की रिपोर्ट। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।